नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान में मैं आपका दोस्त राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे खास मेहमान से मिलवाने जा रहे हैं जो अक्सर युवाओं में एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है। कैसे, आपको यह भी क्लियर कर देता हूं। हमारे घर वाले कहते हैं ज्योतिष मानना चाहिए, समय अपने आप में एक अहम रोल अदा करता है, आप क्या कर रहे हैं, किस समय आपको क्या करना चाहिए, घर वाले मानते हैं। लेकिन आजकल की जो युवा जनरेशन है वो कहीं ना कहीं इन चीजों से दूर भागती है कि नहीं, ये सब सत्य नहीं है, ये सब सच नहीं है। तो ज्योतिषाचार्य जो है, ज्योतिष मिथ्य है या फैक्ट है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं अनिल भार्गव जी। अनिल भार्गव जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका पंजाब केसरी पर। नमस्कार। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें, अनिल भार्गव जी ज्योतिषाचार्य हैं, जाने माने, देश विदेश में इनका नाम है। तो अनिल भार्गव जी, अपना समय पंजाब केसरी पर देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका। धन्यवाद राहुल जी। जी अनिल जी, ज्योतिष के बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन जो है आज की जो युवा पीढ़ी है, जनरेशन, उसमें फैला हुआ है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा फैला हुआ है। अब युवा पीढ़ी है वो ज्योतिष को मानती नहीं है। बिल्कुल। लेकिन इसमें क्या है, आपको किस हिसाब से मानना है, कैसे मानना है। जैसे एक फॉर एग्जांपल बताता हूँ आपको जी। अपन बारिश हो रही है या धूप है जी। अपन घर से निकलते हैं, छाता लेके निकलते हैं। बिल्कुल निकलते हैं। तो छाता लेके निकलने से अपने बारिश बंद हो जाएगी या धूप बंद हो जाएगी? नहीं, लेकिन अपने शरीर को राहत मिलेगी। प्रिकॉशन। हाँ, अब वो बोलते हैं राहु लगा है, केतु लगा है, शनि लगा है। बिल्कुल बिल्कुल। आप राहुल जी है, तुला राशि आपकी जी। तो अब फॉर एग्जांपल तुला राशि में शनि है जी। अब तुला राशि के भारत में कितने लोग हैं? जी। हजारों लाखों। बहुत। बोलते हैं यार इतने लोग हैं भारत में तुला राशि के, उनको असर नहीं है, वो ये मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बिल्कुल बरसात सही बात हो रही है। धूप हो रही है, आप छाता लेके निकलोगे तो आपके शरीर को राहत मिलेगी। जी। बरसात और धूप खत्म नहीं होगी। उसी प्रकार से आपको शनि लगा है या राहु है, केतु है, उसका आप इलाज कराओगे, उसका मंत्रोच्चार करोगे, उसके नाम का दान करोगे तो वो आपको मतलब राहत देंगे जी। वो आपको नुकसान नहीं करेंगे। वो चीजें हैं, तो एक बार आप प्रैक्टिकली करोगे तो पता चलेगा। मतलब अनिल जी, कहने का आपका तात्पर्य है कि जो होना है वो तो होके रहेगा। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं आपको संतुष्टि मिल जाएगी। बिल्कुल, आपको राहत मिलेगी। राहत मिलेगी, कहीं ना कहीं आराम मिलेगा आपको। बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। वो बोलते ना, घृणंता पीड़ा घृणंता बुद्धि। जी। घरे आके कोई लकड़ी नहीं मारते अपने सर पे, अपनी बुद्धि पे असर करता है जी। वो चीज। बिल्कुल। तो अनिल जी, इतने सालों की साधना की है आपने, देश विदेश में आपका बड़ा नाम है। तो ये बताएं कि तंत्र मंत्र आजकल बड़ा ट्रेंड में है, लोग बड़ा मानते हैं इसमें तंत्र मंत्र। ज्योतिष से ये तंत्र मंत्र कैसे अलग है और तंत्र मंत्र जो है कितना सही है? देखो, आप एक तंत्र मंत्र बोलते हैं, एक बोलते हैं ब्लैक मैजिक, काला जादू। बिल्कुल। तो राहुल जी, काला जादू नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम जो करते हैं पूरा वैदिक करते हैं जी। मंत्रोच्चार से करते हैं जी। यंत्र पे साधना करते हैं, वो उसको पूरा सिद्ध करके देते हैं। यंत्र पे साधना, जैसे कि दर्शकों को समझाएं आप। बिल्कुल बिल्कुल। आप मार्केट में जाएंगे, मंदिर के बाहर आपको बहुत सारे ठेले टपरी वगैरह मिलेंगे जी। कि लक्ष्मी यंत्र है, ये यंत्र है, फलाना यंत्र बिल्कुल, है। वो कछुए हाँ, और ये कछुए बहुत सारी चीजें मिलती है। 10-10 रुपए में, 5-5 रुपए में बिल्कुल, मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप वो घर पे लेके आ जाओगे, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। वो वही चीज हम पर लेंगे। वहां पे उसका जो सेलिंग प्रमोशन होता है वो इस लेवल का होता है कि बिल्कुल, बिल्कुल। आप ये ले जाएं और आपके जो दुख हैं वो सारे हर लिए जाएंगे। राहुल जी, ऐसा है कि वही चीज मैं लेके आऊंगा जी। उसी जगह से। अच्छा। वही मैं 10 रुपए में लाऊंगा। ठीक है। ठीक है, उसको मैं 1.25 लाख मंत्रों से सिद्ध करूंगा, 21 लाख मंत्रों से सिद्ध करूंगा, 11,000 से करूंगा। जी। नो डाउट। अब वो वहां 10 रुपए का मिल रहा है, जी। मैं हो बिल्कुल। सकता है आपसे 11,000 भी लूँ कि 21,000 भी लूँ। भाई उसका जिस हिसाब से हमारे 5 दिन लगते हैं, 10 दिन लगते हैं, 5 पंडित जी बैठते हैं, 24 घंटे वो माला फेरेंगे आपके नाम की, उसको सिद्ध करके देंगे, फिर उसका असर होगा। तो मतलब वो जो मार्केट में जो 10-10, 15-15, 20-20 रुपए में जो चीजें मिल रही है कि ये यंत्र हैं, आप इसे अपने घर में रखिए, आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे, आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, तो वो एक्टिव नहीं है। मतलब बिल्कुल एक्टिव नहीं है। तो उन्हें पहले एक्टिव करवाने की जरूरत होती है। बिल्कुल, वो चीज़ है। चलिए, आजकल हर कोई सोशल मीडिया पर ज्योतिष के बारे में बात करता है, टोने टोटके की बातें करता है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी जो भ्रांतियां भी हैं वो भी फैल रही है। तो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन जो है
वो क्योंकि यूथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहता है सोशल मीडिया पर। आप जानते हैं आजकल तो फोन के बिना सर यूथ का कोई काम ही नहीं चलता, हर वक्त इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहता है। तो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ज्योतिषाचार्य और तंत्र मंत्र को लेकर कोई भी आ जाता है और अपनी अपनी बात प्लेटफॉर्म पर रखता है, तो उसमें ये कैसे पता चले कि क्या सच है क्या झूठ है? देखो, उसके लिए आप एक तो उनकी प्रोफाइल देखो जी, उसका पूरा बायोडाटा देखो जी, और मेन चीज़ ये कि जैसे अभी मेरे नाम पे भी फेक आईडी वगैरह बनती रहती अच्छा है। आपके नाम पे भी बनती रहती है? बिल्कुल, मेरे नाम पे, मेरे खुद के नाम पे फेक आईडी बनी हुई है, आप देख लेना। तो उसमें मैंने आगे भी वीडियो बना के डाला हुआ है जी, कि कोई भी जैसे डायरेक्ट मेरे से बात नहीं हो पाएगी, मेरे जो पंडित जी है उनके पास कॉल जाता है, वो कॉल उठाते हैं। अच्छा। और वो काम भी करते हैं, मैं भी काम करता हूँ, वो भी काम करते हैं, वो सारे काम लेते हैं और 50 आदमी 100 आदमी सबका एक साथ भी काम करते हैं जी। तो उनके लिए मैंने बोला हुआ उनको कि एक बार आप मेरे को वीडियो कॉल करो, वीडियो कॉल पे मेरे को देखो जी। और उसके बाद काम दो। वो ओके। चीज़। तो फेक बहुत है, बिल्कुल बहुत है मार्केट में हाँ। आजकल, फेक बहुत ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़्यादा है। तो आप उसका पूरा मतलब बायोडाटा देखो, उसकी प्रोफाइल देखो, वो मतलब कहाँ से आया क्या है, उस हिसाब से फिर उनको काम दो। और जहाँ तक हो सके एक बार वीडियो कॉल जरूर करो कि जो प्रोफाइल में बंदा है वही बंदा आपसे बात कर रहा है या किसी की फोटो उठा के डाल दी। हाँ, क्योंकि आजकल आपकी फोटो जैसे सोशल मीडिया गूगल पे सर्च करेंगे तो इजीली मिल जाएगी, तो वहां से फोटो उठाई, कहीं पे भी चिपकाई, किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपना आज बड़े बिजनेस नहीं शुरू। बोलेंगे, आज आप मतलब सिर्फ अनिल भार्गव जी, गूगल पे आप अनिल भार्गव डालो, पिक में सबसे पहले मेरी आएगी। बिल्कुल सर। बाकी हिंदुस्तान में अनिल भार्गव कितने होंगे? जी, आगे बहुत, पीछे कुछ नहीं बहुत, लिखना बहुत, है, बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजर या फलाना डिमका या मेरे गांव का नाम कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ अनिल भार्गव लिखो गूगल पे, सबसे पहले मेरी पिक आएगी। तो दोस्तों अगर आपको अनिल भार्गव जी के साथ कनेक्ट होना है तो एक बार, क्योंकि फेक अकाउंट्स बहुत ज्यादा बने हुए हैं, कैसे ना कैसे करके वीडियो कॉल पे कनेक्ट जरूर हो जाइएगा, श्योरिटी ले लीजिएगा, क्योंकि आजकल कंफ्यूजन बहुत ज्यादा फैल रहा है मार्केट में। तो अनिल जी, आपने ज्योतिषाचार्य का ये जो कार्य है, ये कब, कहाँ, कैसे शुरू करा, कैसा आपका सफर रहा, हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज। बिल्कुल, एक्चुअल में ये हमारे खानदानी है। अच्छा, ये हमारे परदादा, दादा, पिताजी, तो ये मतलब हमारे ब्लड में है। क्या बात। बचपन से हमने वही सीखा है। ओके, उनको देख देख के आप। बिल्कुल, जैसे आप अभी पत्रकार हैं, जी, आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहोगे तो आपको थोड़ा वक्त लगेगा समझने में उन चीजों हाँ, को। वही आपके मतलब आपका बच्चा है जी, उसको आप पत्रकारी लाइन में डालना चाहोगे तो वो घर में वही माहौल है उसका। बिल्कुल, वो बचपन से वो हाँ, देखता तो हम आता है। बचपन से जब छोटे थे, जी। 4-5 साल के थे, तभी से हमारे पिताजी हमें मतलब पूजा पाठ, माला फेरना करना, वो सब सिखाया हुआ है। तो शुरू से ये ब्लड में है हमारे। और उसके बाद में हमने संस्कृत में पढ़ाई भी की है। अच्छा, वो चीज़ भी है। कहाँ से आपने संस्कृत में कहाँ से पढ़ाई करी? मैंने काशी से की थी, हिंदू विश्वविद्यालय से। तो आपका सफ़र जो है, जर्नी आज अनिल भार्गव एक बड़ा नाम बन चुका है अपने आप में। कई जगह आपके सेंटर्स भी हैं। आपको बता दूं दोस्तों, दुबई में भी अनिल भार्गव जी के सेंटर हैं। तो इतना बड़ा नाम, इस सफ़र तक आज जिस मुकाम पे आप हैं, यहाँ तक पहुँचने में कितना समय आपको लगा? और मतलब एक आपकी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। आपने जैसे कहा कि परिवार में पिताजी ये सब करते थे, तो कोई पिताजी का कोई किस्सा अगर आपको याद आ रहा हो कोई? देखो, एक्चुअल में अभी आप चाहे बॉलीवुड में चले जाओ, कोई भी सेलिब्रिटी के पास चले जाओ जी, वो अपनी एक कहानी बताएंगे। मैं बिल्कुल, फुटपाथ पे सोता था, मैं लाइट के नीचे पड़ता था। बिल्कुल। मेरी ऐसी कोई कहानी नहीं है। जी, पंडित परिवार से थे और सक्षम परिवार भरा था पूरा हमारा। परिवार था। बड़ा पूरा परिवार था, अच्छे से लाइफ थी, लेकिन ये कि सनातन धर्म से जुड़े हुए थे बिल्कुल और उसी हिसाब से हमारी परवरिश हुई। जी, और बचपन से अभी तक हमारी लाइफ बढ़िया थी और अभी भी बढ़िया है। और फेमस होने का कारण है आप लोगों की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से। हमारे पिताजी दादाजी के टाइम में ये सोशल मीडिया वगैरह नहीं था, इतना थे, बिल्कुल नहीं जानते थे। जी, अब हम आए तो जो हमारे गांव में और दूसरे चीज़ें जो हमारे पिताजी को दादाजी को जानते थे उनको भी पता है भाई हाँ अब ये आए। और अब ये जो प्लेटफॉर्म मिला है जी। उसकी वजह से हम ज़्यादा फेमस हुए। मेन चीज़ ये है। तो आप मानते हैं सोशल मीडिया कहीं ना कहीं एक बड़ा इम्पैक्ट डालता है लोगों के जीवन पर? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा डालता है। चलिए, अच्छा सर, अभी कुछ समय पहले हमारी ये चर्चा शुरू हुई, उससे पहले हम लोग बात कर रहे थे, आपने कहा कि 3-4 तरीके के ये तंत्र मंत्र होते हैं, एक बार उन पर थोड़ा प्रकाश डालिए। बिल्कुल, जैसे आप एक तंत्र होता है, जी, तंत्र साधना, जी, उसके लिए जिसको काला जादू या अपने ब्लैक मैजिक कहा जाता हाँ, है, तो उसके लिए तो मैं बिल्कुल मना करता हूँ। ऐसी कुछ चीज़ ही नहीं है। ऐसा क्यों? ब्लैक मैजिक नहीं होता है जी, ये, एक भ्रांति है।
अच्छा, ये पूरी तरह से भ्रांति है ब्लैक मैजिक। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई भी अगर ब्लैक मैजिक की बात कर रहा है तो वो गलत है। बिल्कुल। और मंत्र जी और अपने यंत्र जी। इसकी होती है, और ये सात्विक होती है अच्छा। मंत्रों द्वारा। जैसे अब आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। मेरी तो वाइफ है सर। सॉरी, अब ये हाल ही में शादी हुई। राहुल जी, ऐसा जब आप कॉलेज में थे, आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी। जी, मेरी वाइफ ही मेरी गर्लफ्रेंड हाँ, थी। तो अब आपका ब्रेकअप हो गया या कुछ मतभेद हो गया, कई बार हुए सर। हो जाते हैं। हाँ अब आप हमारे पास आओगे जी तो हम आपका कुंडली विश्लेषण करेंगे जी। कि आपका मिलन है कि नहीं है, आपका मतभेद क्यों हुआ, कौन से ग्रह नक्षत्र है, जी। कैसे हुआ, क्या हुआ, तो उनको हम दूर कर देंगे। और एक आप वन साइड है कि भाई मेरे को वो लड़की पसंद है, बिल्कुल। वो आपको मतलब बिल्कुल भाव नहीं देती, कुछ नहीं चाहती। हाँ। कि मेरे को उसको मतलब रिलेशन लेना है, बिल्कुल। वो एक अलग चीज होगी, वो नहीं हो सकता। जैसे बोलते ना कि वशीकरण, वशीकरण, वो एक अलग चीज होगी। तो ये वशीकरण सचमुच होता है? तो उससे वो हनी सिंह जुड़ गया इल्यूमिनाटी से, जी। तो वो ब्लैक मैजिक में चला गया, तो यहाँ से यहाँ आ गया, बिल्कुल। वापस वो महादेव के शरण में आया, तो वापस उसी गाड़ी पटरी पे आ गई, वापस से पटरी पे आ गए। बिल्कुल, क्योंकि हनी सिंह जो है बिल्कुल। एक बार जिस मुकाम पे पहुंचे थे, उन्होंने पंजाबी गानों को जिस मुकाम पर पहुंचाया था, और उसके बाद जिस तरीके से वो धराशायी हुए, और फिर वापस अब वो धीरे धीरे उठ रहे हैं। तो ये चीज शायद आपको पता नहीं होगी। जी बिल्कुल। वो ब्लैक मैजिक के चक्कर में उसके पास गया, और वहां से यहाँ आ गया, फिर वापस उसकी बुद्धि काम की, या आपके जैसा मेरे जैसा कोई मिला होगा, उसने बोला वापस महादेव की शरण में जा, वो वापस महादेव की शरण में गया, और आज आप देख लो वापस कहाँ वो। बिल्कुल, उनका करियर वापस से आगे बढ़ रहा है, ट्रैक पे लौट आया है ऑल दो। जी। और ये तो हुई ब्लैक मैजिक की बात। एक स्टोन जो है वो कितनी अहमियत रखता है इंसान के जीवन में? बहुत अहमियत रखता है। जैसे ये मंगल है। अच्छा। मेरे रंगोली में मंगल है जी। मंगल व्हाइट भी होता है, रेड भी होता है, और ये पुखराज है जी। ये भी आपको हर जगह मिल जाएंगे। करेक्ट, हर जगह सर। मैं तो कह रहा हूँ आजकल मंदिर के आगे घरों में भी लोग वो गलों में डोरियां डाल के कांच का एक बॉक्स रख के उसमें अलग अलग तरीके के स्टोन्स लेके आ जाते हैं कि भाई आप लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए। इनका भी वही जैसे यंत्र होता है, उसी हिसाब से इनका भी आपकी लाइफ में बहुत बहुत मतलब बहुत बड़ी आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। अच्छा। आप सोच नहीं सकते। और कुछ चीज़ें ऐसी भी है कि वो आपकी लाइफ चेंज नहीं करेगा, आपका फायदा नहीं करेगा, लेकिन आपको नुकसान नहीं होने देगा। तो पता कैसे करें कि सर जो स्टोन हम ले रहे हैं, कौन सा स्टोन लेना है और वो कितना सही है, कितना उपयोगी है हमारे लिए? वो दुकान से लेने से नहीं होगा। अच्छा। वो हम लोग उसको सिद्ध करेंगे, 2 दिन 5 दिन 10 दिन लगेंगे। भाई इस पे 1.25 लाख मंत्र जपने हैं, शिवलिंग पे रख के उसका रुद्र अभिषेक करना है। अच्छा। कैसे करना है? मंगल को मंगलवार को, ये अपने गुरु है तो इसको गुरुवार को गुरु बोलते हैं, पुखराज बोलते हैं इसको। अच्छा। तो उसको भी सिद्ध करेंगे। उसको डायरेक्ट भी नहीं पहनना है। अब इसको आप आपने पुखराज बना लिया, आपके नाप के हिसाब से सोने में बनाना है, वो सोने में, चांदी की चीज़ चांदी में बनानी है। अच्छा। सॉफ्ट चांदी में बनानी है, हार्ड चांदी में बनानी है जी। या पीतल में पंच धातु में बनानी है। उसको बनाने के बाद, सिद्ध करने के बाद उसको डायरेक्ट पहनाएंगे नहीं, आप आपके बाजू में बांधेंगे, शरीर में टच करके। अच्छा। या आप 5-7 दिन आपके बाजू के बांध के रखो। आपकी लाइफ में क्या चेंजिंग आती है, कि अच्छा होता है, बुरा होता है, क्या होता है, क्या नहीं, उस अकॉर्डिंग फिर ये पहनाया जाएगा। हाँ, उसके अकॉर्डिंग फिर पहनाया जाता है। ऐसा नहीं मार्केट से उठाया, अंगूठी डायरेक्ट उंगली में डाल लिया, वो नहीं होता है ये चीज़। अच्छा सर, एक मेरा एक पर्सनल सवाल है अनिल जी। लोग बाग आपसे जैसे राय मशवरा करने आते होंगे, तो एक होता है लाइफ का असली सच, बिल्कुल हार्श ट्रूथ, कड़वा सच जिसे कहते हैं, तो आप उनको सीधा वो कड़वा सच ब्लंटली बताते हैं, या फिर एक मनोवैज्ञानिक तरीका होता है किसी चीज को बताने का, या आप उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं? नहीं, ऐसा एक्चुअली डायरेक्ट बहुत सी चीज़ें जो डायरेक्ट नहीं बता सकते। बिल्कुल। आज आप मानोगे नहीं, हकीकत में हमारे पिताजी दादाजी वगैरह ऐसे थे कि वो बता देंगे कि आप ये दिवाली नहीं देख पाओगे, 4 दिन बाद 10 दिन बाद दिवाली नहीं देख पाओगे। अच्छा। और ये इफेक्ट होता था। लेकिन अब क्या है, वो डायरेक्ट हम नहीं बता सकते। बहुत सी चीज़ें होती है, उसको इनडायरेक्टली या उनके मेंटलिटी, बिल्कुल मनोवैज्ञानिक तरीके से कोई बात को प्रेजेंट करना किसी के आगे, बिल्कुल तो उस हिसाब से बताना पड़ता है। कुछ चीज़ें होती है जो डायरेक्ट नहीं बता पाते। बिल्कुल।
तो कुछ इस तरह की अगर लगता है आपको किसी की आपकी हस्तरेखा देख के या आप कुंडली देख के उनकी, तो डायरेक्ट सच नहीं बताते, मनोवैज्ञानिक तरीके से अपनी बात जो है उनके भविष्य का जो सच है वो सामने रखते हैं। अच्छा अनिल जी, आपके पास कोई कस्टमर आता है, वो बहुत सारे अपने जीवन का सच जो है आपके सामने रखता है खोलकर, कच्चा चिट्ठा जिसे कह सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर और ज्योतिष से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना छुपा भी नहीं है। सकते हैं। जी बिल्कुल, छुपा भी नहीं सकते हैं। तो अपना सारा एक प्रिवेसी हनन का खतरा, मतलब उसकी प्रिवेसी पे जो खतरा है वो एक कहीं ना कहीं डर लोगों में रहता है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? आज की डेट में लगभग 2 लाख प्लस जी से ज़्यादा मेरा मतलब संतुष्ट कस्टमर कस्टमर हैं। मेरे भक्त भी कह सकते हैं उनको, जी। जो कंटिन्यू हमें फॉलो भी करते हैं। अरे वाह। और सबके मतलब जो भी शुरुआत में आएगा तो हम उनका फ़ोटो वगैरह लेते हैं, लेकिन उनकी 100% प्राइवेसी रहती है। जी आज तक मतलब कभी भी किसी का फ़ोटो या किसी की भी किसी तरह की बात हम बाहर नहीं करते। बाहर नहीं निकली है। बिल्कुल बिल्कुल, ना निकली है ना निकल पाएगी। जी। यही तो हमारा मतलब विश्वास है एक। और आपके सेंटर्स की अगर बात की जाए तो अनिल जी, हमारे दर्शकों को बताइए, आपसे अगर संपर्क करना हो तो कैसे, कहाँ आपके सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं? पुष्कर में है, हरिद्वार में है, गुजरात में भी है, जी दुबई में भी है, इंस्टाग्राम पे, वेबसाइट भी हमारी, फेसबुक पे है। किस मैं नाम आपको से इंस्टाग्राम पे आपकी वेबसाइट अनिल है? भार्गव, आप अनिल भार्गव सर्च करोगे, एस्ट्रोलॉजर अनिल भार्गव सर्च करोगे, मिलेगी। और मैं आपको डायरेक्ट नहीं मिलूँगा, उसके लिए हमारे आपको पंडित जी वगैरह रहेंगे, पंडित जी से आप बात करोगे, वो वीडियो कॉल पे बात कराएंगे। आप हमसे रूबरू मिलना चाहते हैं तो आपको हमसे थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा, पंडित जी आपको टाइम देंगे, उस टाइम पे अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हैं। जी। और किस तरीके की सर्विसेज जो है दर्शकों को मिल सकती है? मतलब आपके घर परिवार में अशांति है, जी व्यापार में तकलीफ आ रही है, जी उतार चढ़ाव है व्यापार में, और वैवाहिक जीवन में है, आपकी शादी नहीं हो रही है, इस प्रकार की आपकी लाइफ की जो भी समस्या है वो सारी दूर करते हैं। शादी नहीं हो पा रही है, क्यों नहीं हो पा रही है? जी आपके मंगल दोष है तो इंस्टेंट आपकी उसकी पूजा करवाई जाएगी, वीडियो कॉल पे आपको दिखाया जाएगा तुरंत। और जो अब मंगल की पूजा कहाँ होगी? मंगल की पूजा होगी उज्जैन में। जी उज्जैन में हमारे पंडित जी हैं, आप जैसे ही बोलोगे, आप चाहे दिल्ली है, मुंबई है, दुबई है, कनाडा है, कहीं पर भी बैठे हैं, आपकी पूजा करानी है, आपके नाम पे, आपकी फ़ोटो पे इंस्टेंट वहाँ पर उज्जैन में अच्छा। पूजा होगी। तो जैसा आपने कहा कि उज्जैन में पूजा वूजा होती है, तो उज्जैन अगर किसी को कोई आपकी सर्विसेज ले रहा है तो उन्हें उज्जैन जाना पड़ेगा या? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं जी। है। अगर आप आना चाहे तो you मोस्ट are most वेलकम, welcome। मोस्ट वेलकम। लेकिन आप नहीं पाओगे, आप दूर हो जी। या आप टाइम नहीं है, तो आपके जन्म तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय जी प्लस आपकी फ़ोटो पे वो आपके सामने वीडियो कॉल पे इंस्टेंट आपकी उसकी वो पूजा करवाई जाएगी और आपको दिखाया जाएगा वीडियो कॉल पे कि आपकी पूजा हो रही है। अच्छा। बिल्कुल। अरे वाह सर। और एक ब्लैक मैजिक को लेकर मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे। जी। ब्लैक मैजिक को लेकर कहते हैं कि इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। ऐसा है, देखो, फर्स्ट तो मैं ब्लैक मैजिक को मानता नहीं हूँ, लेकिन कुछ हमारे दादाजी वगैरह, पिताजी वगैरह ने बताया है कि उससे तुरंत फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो आगे जाके आपको नुकसान करता है। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए ब्लैक मैजिक हानिकारक है? हानिकारक है। उसके लिए शुद्ध सात्विक वैदिक तरीके से ही काम करोगे तो वो होता है। जी एक जैसे आपको ये एक एग्जांपल दे दूं कि आपका सर दर्द कर रहा है, जी आपने कॉम्बी फ्लेम ली, बिल्कुल 2-5 मिनट में आपका सर दर्द बिल्कुल ठीक। ठीक, लेकिन थोड़े टाइम बाद वापस वही है। वापस वही शुरू हो आप जाता देसी दवाई लो, जड़ से किसी चीज को ठीक वो करना। जड़ से निकल जाएगा, तुरंत वो सर दर्द ठीक नहीं होगा, जी। लेकिन जब होगा वो जड़ से खत्म हो जाएगा। ऐसा है, ब्लैक मैजिक में आत्माओं को, भूत प्रेत को, उनको बांधा जाता है। अच्छा। अब उनको बांध के कितना टाइम रख लोगे आप? वो खुलेंगे कितना भी, मतलब हमने तो बहुत किस्से देखे भी है, सुने भी है, इसलिए मैं ब्लैक मैजिक के लिए मना करता हूँ। जब वो वहाँ से छूटते हैं जी। वो इतना ज़बरदस्त नुकसान करते हैं, आप सोच नहीं सकोगे, वो बर्बाद कर देते हैं। तो भूत प्रेत आत्माओं में आप यकीन करते हैं? बिल्कुल, भगवान है तो भूत है, वो फैक्ट है। अनिल जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल, वैदिक पूजा जो है उसके फायदे क्या होते हैं और मतलब क्यों करनी चाहिए आखिर वैदिक पूजा, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखो, वैदिक पूजा है, एक तो बचपन से ही अपने परिवार में ये मंत्रोच्चार वगैरह वो सारी चीज़ें होती हैं, जी बिल्कुल। तो बच्चों को भी बताते हैं। और ये वैदिक पूजा अपने
भगवान की होती है, अपने इष्ट देव की होती है। जी और अपने जो इष्ट देव है हम उनकी पूजा करते हैं, वो हमारी लाइफ टाइम हमारा एक कवच बना के रखते हैं। उसी हिसाब से और वैदिक पूजा में ही बिलीव करना चाहिए। वैदिक में ऐसा है जी कि अपन भगवान का आह्वान करते हैं, जी भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की आरती करते हैं। और उसके बाद जैसे एक ओम है, जी ओम ओम शब्द जो है। हाँ, ओम शब्द जो है जी उसको आज वैज्ञानिकों ने भी मान लिया है कि ब्रह्मांड से भी ओम की आवाज़ आ रही है और ओम है जी और भगवान है। तो ये जो तंत्र वगैरह है जो अपन किसी को बांधते हैं, भाई आत्मा को बांध लिया, भूत को बांध लिया, तो ये वैदिक में वो चीज़ नहीं है। अपन भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनके मंत्र करते हैं, तो वो अपने कवच बनाते हैं अपने लिए। जी ये बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी इन तमाम जानकारियों के लिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ ज्योतिषाचार्य अनिल भार्गव, बड़े ही देश विदेश में माने हुए ज्योतिषाचार्य हैं। तो इनसे हमने जानने की कोशिश करी कि ज्योतिष जो है वो मिथ्य है या फैक्ट है, क्योंकि आजकल युवाओं में जो कंफ्यूजन जो है ज्योतिषाचार्य को लेकर, ज्योतिष विद्या को लेकर, हालांकि जैसा अनिल जी ने बताया कि ज्योतिष जो है वो है, उसमें मानना चाहिए, यकीन करना चाहिए, वैदिक चीज़ें जो हैं प्रॉपर तरीके से की जाए ताकि आपके जो कष्ट हैं उनका निवारण जो है जड़ से किया जा सके। हालांकि ब्लैक मैजिक को लेकर साफ तौर पर इन्होंने इनकार कर दिया है अनिल जी ने कि ब्लैक मैजिक नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। एक बार आपको बिल्कुल हाइट पर ले जाएंगी वो चीज़ें, किसी को बांध कर रख कर भी क्या फ़ायदा, लेकिन जब वो आपको गिराएगी तो शायद अर्श से आप फर्श पर आ जाओगे। उदाहरण के तौर पर जैसे अनिल जी ने हनी सिंह का उदाहरण दिया। तो फिलहाल के लिए अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी पर अपना समय देने के लिए। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और अनिल जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।